बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ैसल उस्मान चैनल पे आपको मैं फिर से खुशामदीद कहता हूँ। हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से किताब अर्रहीक़ुल मख़तूम को पढ़ रहे हैं। 29 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज उसमें से मैंने कोशिश की है कि किताब ही के अल्फाज को आपके सामने रखूं, क्योंकि कभी कभार फिर मौका नहीं मिलता, इसलिए फिर ख़ुद ही ऑनलाइन मुझे आना पड़ता है लाइव, और फिर इसको रिकॉर्ड करता हूं ताकि ये तसलसल जारी रहे। तो 30वें हिस्से में आपके साथ में शामिल हूँ। शुरू करते हैं। जंगे उहुद की बात हो रही थी, तो उस बक़िया इस्लामी लश्कर दामन उहुद में अगर आप इसके तसलसल को जारी रखना चाहें तो इससे पहले वाले जो हिस्से हैं उनको अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी किताब को हमने जो है वो एक रिकॉर्डिंग की सूरत में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। दुश्मन का पड़ाव आपके दरमियान और उहुद के दरमियान कई सिमत से हायल था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुज़रे बग़ैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। उसके जवाब में अबू खैसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता अख्तियार किया जो मुशरिकीन के लश्कर को मगरिब की सिमत छोड़ता हुआ बनी हारसा के हुर्रा और खेतों से गुज़रता था। इस रास्ते से जाते हुए लश्कर का गुज़र मरबा बिन कैनती के बाग से हुआ। ये शख्स मुनाफिक भी था और नाबीना भी। उसने लश्कर की आमद महसूस की तो मुसलमानों के चेहरों पर धूल फेंकने लगा और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो याद रखिएगा कि आपको मेरे बाग में आने की इजाज़त नहीं। लोगों ने उसे कत्ल करने की इजाज़त चाहिए, या कुछ लोग उसको कत्ल करने के लिए लपके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कत्ल न करो, ये दिल और आँख दोनों का अंधा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिर सरे पर वाक़े उहुद पहाड़ की घाटी में नुज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहुद का बुलंद बाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यहाँ पर है फिर दिफाई मंसूबा। यहाँ पर पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब और तंजीम कायम की और जंगी नुक्ते नज़र से उसे कई सफ़ों में तकसीम फरमाया। माहिर तीर अंदाज़ों का एक दस्ता भी मुंतखब किया जो 50 मर्दान जंग पर मुश्तमिल था। उनकी कमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नुअमान अंसारी दौसी बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुपर्द की और उन्हें वादी कनाता के जनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जनूब मशरक़ में वाक़ है और अब जबल रमाता के नाम से मशहूर है, तय्युनत फरमाया। उसका मकसद उन कलमात से वाज़ेह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीर अंदाज़ों को हिदायत देते हुए इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कमांडर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि शहसवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, पीछे से हम पर चढ़ ना आए। हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर ना हमला होने पाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को मुखातिब करके फरमाया कि हमारी पुश्त की हिफाजत करना। अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माल गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक न होना। और सही बुखारी के अल्फाज के मुताबिक आपने यूँ फरमाया कि अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ, और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ। इन सख्त तरीन फ़ौजी अहकामात और हिदायत के साथ इस दस्ते को उस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाहिद शगाफ भी बंद कर दिया जिससे नफूज़ करके मुशरिकीन का रिसाला मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुँच सकता था और उनको मुहासरे और नरगे में ले सकता था।
बाकी लश्कर की तरतीब ये थी कि मैमना पर हज़रत मंज़र बिन आमर मुकर्रर हुए और मैसरा पर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, और उनका मुआविन हज़रत मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। हज़रत ज़ुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शहसवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा सफ़ के अगले हिस्सों में ऐसे मुमताज़ और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जानबाजी और दिलेरी का शहरा था और जिन्हें हज़ारों के बराबर माना जाता था। यह मंसूबा बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौजी क़यादत की अबक़रियत का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर ख्वाह कैसा ही बालियाकत क्यों न हो, आपसे ज़्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबे तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद ये कि दुश्मन के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आपने अपने लश्कर के लिए वो मकाम मुंतखब फरमाया जो जंगी नुक्ते नज़र से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मकाम था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया और बाएं बाजू पर दौरान जंग जिस वाहिद शगाफ से हमला करके पुश्त तक पहुंचा जा सकता था, उसे तीर अंदाजों के ज़रिए बंद कर दिया और पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब फरमाई कि अगर खुदा न खासा शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और ताक़ुब कुनंदगान की कैद में जाने की बजाय कैंप में पना ली जा सके, और अगर दुश्मन कैंप पर कब्ज़ा करने के लिए पेशकदमी करे तो उसे नहायत संगीन नुकसान से दो चार होना पड़े। उसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को अपने कैंप के लिए एक ऐसा नशेबी मकाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो गालिब आ जाए तो फ़तह का कोई ख़ास फ़ायदा उसे हासिल न हो सके, वो फ़ायदा न उठा सके, और अगर मुसलमान गालिब आ जाएं तो ताक़ुब करने वालों की गिरफ्त से बच न सके। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमताज़ बहादुरों की एक जमायत मुंतखब करके फ़ौजी तादाद की कमी पूरी कर दी। ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरतीब और तंजीम, जो 7 शवाल सन 3 हिजरी यौम सनीचर की सुबह अमल में आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में शुजाअत की रूह कैसे फूंकते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जब तक आप हुक्म न करें जंग न शुरू की जाए। आपने नीचे ऊपर 2 ज़रहें पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जंग की तरगीब देते हुए ताकीद फरमाई कि जब दुश्मन से टकराव हो तो पामर्दी और साबित कदमी से काम लें। आपने उनमें दिलेरी और बहादुरी की रूह फूंकते हुए एक नहायत तेज़ तलवार बेनियाम की और फरमाया है, कौन है जो इस तलवार को लेकर उसका हक़ अदा करे। इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर कई सहाबा तलवार लेने के लिए लपक पड़े, जिनमें हज़रत अली बिन अबी तालिब भी थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे। लेकिन अबू दुजाना सिमाक बिन खरशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसका हक़ क्या है। आपने फरमाया, इस दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने हज़रत दुजाना ने कहा, अबू दुजाना ने, कि या रसूल अल्लाह, मैं इस तलवार को लेकर इसका हक़ अदा करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उन्हें दे दी। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद बड़े जानबाज थे, लड़ाई के वक्त अकड़ के चलते थे। उनके पास एक सुर्ख पट्टी थी जो जब वो उसे बांध लेते थे तो लोग समझ जाते थे कि वो अब मौत तक लड़ते रहेंगे। चुनाचे उन्होंने तलवार ली, सर पर पट्टी बांध ली और फरीकैन की सफ़ों के दरमियान अकड़ कर चलने लगा। यही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चाल अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन इस जैसे मौके पर नहीं। अच्छा, मक्के लश्कर की तंजीम। मुशरिकीन ने भी सफ़े बंदी ही के उसूलों पर अपने लश्कर को मुरतब और मुनज़्ज़म किया। इनका सफ़े सालार अबू सुफियान था, जिसने क़ल्ब लश्कर में अपना मरकज़ बनाया था। मैमना पर खालिद बिन वलीद थे, जो अभी तक मुशरिक थे। मैसरा पर इकरमा बिन अबी जेल थे। पैदल फ़ौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाज़ों पर अब्दुल्लाह बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। ये मनसब उन्हीं
उन्हें इसी वक्त से हासिल था जब बनु अब्द मनाफ ने क़ुस्सा से वरासत में पाए हुए मनासिब को बाहम तकसीम किया था, जिसकी तफसील इब्तिदाई किताब में गुजर चुकी है। फिर बाप दादा से जो दस्तूर चला आ रहा था, उसके पेश नज़र कोई शख्स इस मनसब के बारे में उनसे नज़ा भी नहीं कर सकता था। लेकिन सिपह सालार अबू सुफियान ने उन्हें याद दिलाया कि जंग बदर में उनका परचम बरादर नज़र बिन हारिस गिरफ़्तार हुआ था। परचम बरादर जो हैं वो नज़र बिन हारिस गिरफ़्तार हुआ था, तो कुरैश को किन हालात से दो चार होना पड़ा था, और इस बात को याद दिलाने के साथ ही उनका गुस्सा भड़काने के लिए कहा कि ए बने अब्दुद्दार, बदर के रोज़ आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था, तो हमें जिन हालात से दो चार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया है। दर हकीकत फ़ौज पर झंडे ही की जानिब से ज़ोर पड़ती है, और जब झंडा गिर पड़ता है तो फ़ौज के कदम उखड़ जाते हैं। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक ठोर से संभाले या हमारे झंडे के दरमियान से हट जाएं, हम उसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगू से अबू सुफियान का जो मकसद था उसमें वो कामयाब रहा, क्योंकि उसकी बात सुनकर बनी अब्दुद्दार को सख्त ताव आया। उन्होंने धमकियाँ दी, मालूम होता था कि उस पर पल पड़ेंगे। कहने लगे कि हम अपना झंडा तुम्हें देंगे, कल जब टक्कर होगी तो तुम देख लेना कि हम क्या करते हैं। और वाकई जंग शुरू हुई तो नहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि उनका एक एक आदमी लुक़्मे अजल बन गया। कुरैश की सियासी चालबाजी। आगाज़ जंग से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की सफ़ों में फूट डालने और निज़ा पैदा करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए अबू सुफियान ने अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारी और हमारे चचेरे भाई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच से हट जाएं, तो हमारा रुख भी आपकी तरफ न होगा, क्योंकि हमें आप लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस ईमान के आगे पहाड़ भी नहीं ठहर सकती थी, उसके आगे ये चाल क्यों कर कामयाब हो सकती थी। चुनाचे अंसार ने नहायत सख्त जवाब दिया और कड़वी कसीली सुनाई। फिर वक्त सफ़र करीब आ गया और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के करीब आ गईं, तो कुरैश ने इस मकसद के लिए एक और कोशिश की, यानी उनका एक ख़यानत कोशा आलाकार अबू आमिर फ़ासिक मुसलमानों के सामने नमूदार हुआ। उस शख्स का नाम अब्द आमिर बिन सैफ़ी था और उसे राहिब कहा जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फ़ासिक रख दिया था। ये जाहिलियत में कबीले औस का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम उसके गले की फांस बन गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खुलकर अदावत पर उतर आया। चुनांचे वो मदीना से निकल कर कुरैश के पास पहुंचा और उन्हें आपके ख़िलाफ़ भड़का कर आमादा जंग किया और यकीन दिलाया कि मेरे कौम के लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बात मान कर मेरे साथ हो जाएंगे। चुनांचे ये पहला शख्स था जो मैदान उहद में अहाबीश और अहले मक्का के ग़ुलामों के हमरा मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना तारफ़ कराते हुए कहा कि कबीले औस के लोगों, मैं अबू आमिर हूँ। उन लोगों ने कहा, ओ फासिक, अल्लाह तेरी आँख को खुशी नसीब न करे। उसने जवाब सुना तो कहा, ओहो मेरी कौम मेरे बाद शर से दो चार हो गई है। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो उस शख्स ने बड़ी पुरजोर जंग की और मुसलमानों पर जम कर पत्थर बरसाए। इस तरह कुरैश की जानिब से अहले ईमान की सफ़ों में तफरका डालने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही, और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तादाद की कसरत और साजो सामान की फरावनी के बावजूद मुशरिकीन के दिलों में मुसलमानों का किस कदर खौफ और उनकी कैसी हैबत तारी थी। उसके बाद जोश हिम्मत दिलाने के लिए कुरैशी औरतों की तगोदाज। उधर कुरैशी औरतें भी जंग में अपना हिस्सा अदा करने उठीं। उनकी क़यादत अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतबा कर रही थी। इन औरतों ने सफ़ों में घूम घूम कर और दफ पीट कर लोगों को जोश दिलाया, लड़ाई के लिए भड़काया, जानबाजों को गैरत दिलाई और नेज़ा बाजी और शमशीर जनी, मार धाड़ और तीर अफगानी के लिए जज्बात को बरांगेख्ता किया। कभी वो अलम बरदारों को मुखातब करके यूँ कहती कि वैहा बने अब्दुद्दार, एक उर्दू का है जिसका तर्जमा है कि देखो बनी अब्दुद्दार, देखो पुश्त के पासदार, खूब करो शमशीर का वार। अगर पेश और कभी अपनी कौम को लड़ाई का जोश दिलाते हुए यूँ कहती कि इन तुकबिलु नुआनिको, यानी अगर पेशकदमी करोगे तो हम गले लगाएंगे और अगर कालीने बिछाएंगे
और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी। अच्छा, जंग ओहद का पहला ईंधन जो है वो क्या था? उसके बाद दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग का पहला ईंधन मुशरिकीन का आलम बरदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी बना। यह शख्स कुरैश का नहायत बहादुर शहसवार था। उसे मुसलमान कबश अल कतीबा यानी लश्कर का मेंढा कहते थे। ये ऊँट पर सवार होकर निकला और मुबारज़त की दावत दी। उसकी हद से बढ़ी हुई शुजाअत के सबब आम सहाबा मुकाबले से कतरा गए, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जुस्त लगाकर ऊँट पर जा चढ़े। फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर ज़मीन पर कूद गए और तलवार से ज़बह कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंज़र वलवला खेज़ मंज़र देखा तो फ़रत मुसर्रत से नारे तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नारे तकबीर लगाया। फिर आपने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हर तरफ जंग के शोले भड़क उठे और पूरे मैदान में पुरजोर मार धाड़ शुरू हो गई। मुशरिकीन का परचम मौके का मरकज़ सकल था। बनु अब्ददार ने अपने कमांडर तलहा बिन अबी तलहा के कत्ल के बाद यके बाद दीगर परचम संभाला, लेकिन सब के सब मारे गए। सबसे पहले तलहा के भाई उस्मान बिन अबी तलहा ने परचम उठाया और ये कहते हुए आगे बढ़ा कि इन्ना अला अहलुल लवाए हक़्क़न, परचम वालों का फ़र्ज़ है कि नेज़ा खून से रंगीन हो जाए या टूट जाए। उस शख्स पर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब ने हमला किया और उसके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि वह हाथ समेत कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुंची, यहाँ तक कि फेफड़ा दिखाई देने लगा। उसके बाद अबू साद बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया। उस पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर चलाया और ठीक उसके गले पर लगा, जिससे उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई और उसी वक्त मर गया। लेकिन बाद सीरत निगारों का कहना है कि अबू साद ने बाहर निकल कर दावत मुबादरत दी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का वार किया, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू साद को मार लिया। उसके बाद मुसाफ़िर बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन उसे आसिम बिन साबित अबिल अफलह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर मार कर कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके भाई कलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर उस पर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टूट पड़े और लड़ भड़कर उसका काम तमाम कर दिया। फिर इन दोनों के भाई जलास बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर उसे तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़ा मार कर ख़त्म कर दिया। और कहा जाता है कि आसिम बिन साबित बिन अबी अफलह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर मार कर ख़त्म कर दिया। ये एक ही घराने के 6 अफराद थे, यानी सब के सब अबू तलहा अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन अब्ददार के बेटे या पोते थे, जो मुशरिकीन के झंडे की हिफाजत करते हुए मारे गए। उसके बाद कबीले बन अब्ददार के एक और शख्स अरतात बिन शुरजील ने परचम संभाला, लेकिन उसे हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कहा जाता है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया। उसके बाद शुरैह बिन कारिज़ ने झंडा उठाया, मगर उसे कुज़मान ने कत्ल कर दिया। कुज़मान मुनाफिक था और इस्लाम के बजाय कबाली हमीयत के जोश में मुसलमानों के हमरा लड़ने आया था। शुरैह के बाद अबू ज़ैद अम्र बिन अब्द मनाफ अब्दरी ने झंडा संभाला, मगर उसे भी कुज़मान ने ठिकाने लगा दिया। फिर शुरजैल बिन हाशिम अब्दरी के एक और लड़के ने झंडा उठाया, मगर वो भी कुज़मान के हाथों मारा गया। ये बनु अब्ददार के 10 अफराद हुए जिन्होंने मुशरिकीन का झंडा उठाया और सब के सब मारे गए। उसके बाद उस कबीले का कोई आदमी न बचा जो झंडा उठाता, लेकिन इस मौके पर उनके एक हबशी ग़ुलाम जिनका नाम सवाब था, लपक कर सौद के साथ सवाब था, लपक कर झंडा उठाया और ऐसी बहादुरी और पामर्दी से लड़ा कि अपने से पहले झंडा उठाने वाले अपने आकाओं से भी बाजी ले गया। यानी ये शख्स मुसलसल लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ यके बाद दीगर काट दिए गए, लेकिन उसके बाद भी उसने झंडा गिरने न दिया, बल्कि घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़ा की रखा झंडे को, यहाँ तक कि जान से मार डाला गया। और उस वक्त भी ये कह रहा था कि या अल्लाह, अब तो मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस ग़ुलाम सवाब के कत्ल के बाद झंडा ज़मीन पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला बाकी न रहा, इसलिए वो गिरा ही रहा।
दोस्तों ये 30वां हिस्सा है जो आज मैंने आपके सामने पढ़ा है। इंशाल्लाह उसके बाद हम 31वें हिस्से की तरफ आएंगे। जंग उहद चल रही है और इंशाल्लाह उस पर बाकी उसके बाद का जो सिलसिला है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं जो नोट करूँ कि ये जो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बाब पढ़ रहा था, ये मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब अर्रहीक़ुल मख़तूम से पढ़ा है मैंने, और पढ़ रहा हूँ मैं 30वां हिस्सा। सो अगले हिस्से तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से मैं ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस मोहब्बत और इस इश्क और इस लालच के साथ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हमें क़यामत के दिन नसीब फरमाए और हमें दीनदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।